दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग यानी अधिगम क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम के संप्रत्यय क्या है, अधिगम की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके प्रकार क्या है, ये सब अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम को समझने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर कहीं पर लर्निंग लिखा हुआ हो, अधिगम लिखा हो, सीखना लिखा हो या फिर शिक्षा लिखा हो, ये सब एक ही पक्ष में लिए जाते हैं। मतलब इन सबका एक ही मतलब निकलता है, ठीक है। इन सबको एक ही कहते हैं, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इंग्लिश में चीज़ों के मतलब एक ही मीनिंग होता है, लेकिन हिंदी में आते आते उसके कई सारे मीनिंग हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अधिगम की। तो अधिगम क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है, ठीक है। इसका अर्थ अगर हम देखें तो अधिगम क्या है? एक व्यापक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलेगी। जिस प्रकार से मानव का विकास चलता है, लगातार सतत चलता है, वैसे अधिगम की प्रक्रिया यानी सीखना। अधिगम से मतलब है कि जो सीखना है वो मनुष्य का लगातार चलता रहेगा। मनुष्य जीवन पर्यंत सीखता रहता है। वो किसी भी तरीके से सीख सकता है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक तरीके से सीख सकता है। फिर अगर हम बात करें तो अगर हम सिंपल सी एक इसकी डेफिनेशन देखें, मतलब हम एक लाइन में व्यक्त करें तो परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं, यानी सीखना कहते हैं। तो ये डेफिनेशन नहीं है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि परिस्थितियां जो भी हैं उनके अनुसार हम किस तरीके से उन परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, वो अधिगम है, ठीक है। तो जो मतलब अधिगम है, जो बालक है या जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या होती है? कुछ जन्मजात शक्तियाँ पहले से होती हैं, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई होती हैं। तो वो जो प्रक्रियाएं हैं वो बालक को क्रिया करने पर मजबूर करती हैं। तो जब वो क्रिया करता है तो उसके सामने अगर कोई नई परिस्थिति आती है, नई सिचुएशन आती है, तो वो उस परिस्थिति में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जो अनुभव उसने प्राप्त किए उसके अनुसार अगर वो नई परिस्थिति में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है तो क्या करेगा? वो नई स्थिति के हिसाब से ही क्या काम करना शुरू कर देगा, मतलब अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन कर देगा, व्यवहार में परिवर्तन कर देगा और क्या करेगा? नई वाली जो सिचुएशन है उसमें क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा, यानी समायोजन कर लेगा, ठीक है। समझ में आया इतना? तो अब हम क्या करें, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। भाई अगर नहीं हमें समझ में आया है कि अपनी पुरानी वाली जो उसकी स्थिति है, उस स्थिति में उसने कुछ अनुभवों को प्राप्त किया होगा। जब उसके सामने कुछ नई स्थितियां आई तो उसने क्या किया? एडजस्ट करने की कोशिश की। जब वो एडजस्ट नहीं कर पाया नई वाली परिस्थिति में तो क्या किया? उसने अपने व्यवहार में क्या किया? परिवर्तन कर लिया, जिससे कि वो नई वाली जो सिचुएशन उसके सामने थी उसमें वो एडजस्ट हो पाया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ले हैं, जैसे एक बच्चा है तो वो जलते हुए दिए को देख कर क्या कर रहा है? भाग रहा है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। तो वो क्या करेगा? जाएगा, बालक गया और उसने पकड़ा तो क्या है? उसका हाथ जल जाएगा। हाथ जल गया तो वो क्या है? भागने लगा, पीछे के लिए भागने लगेगा। लेकिन जब अगली बार उसके सामने जलता हुआ दिया आएगा तो वो उस लौ की तरफ जाएगा नहीं, बल्कि उससे पीछे भागने की सोचेगा, ना कि उसे पकड़ने की। तो क्या हुआ? उसने अपने अनुभवों के आधार पर क्या किया? सीख लिया, यानी व्यवहार में परिवर्तन करके सीख लिया कि अगर हम दिए की लौ को पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? जल जाएंगे। तो जो अनुभव के आधार पर जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आए हैं उसको ही क्या कहा है? सीखना कहा है। तो अनुभव के आधार पर जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, यानी अधिगम कहते हैं। परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, कि हमारे सामने जो सिचुएशन है उसमें हम कितने अच्छे से एडजस्ट कर पाते हैं, उसको ही हम अधिगम कहेंगे। अधिगम के संप्रत्यय की बात करेंगे तो जो सीखना है वो मानव का आधार है। भाई किसी भी चीज़ के बारे में जानना, भाई ये स्वभाव है मानव का कि वो किसी भी चीज़ को जानने के लिए मतलब उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, और होती है इवन, कि वो किसी भी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के देखेगा या किसी भी चीज़ के लिए जानने के लिए उत्सुक रहेगा, ठीक है। क्या है? क्यूरियोसिटी है। भाई ये तो मतलब जन्मजात होती है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना है उसे। आप छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये बात देखी जाती है कि वो किसी भी चीज़ को देखने के लिए या जानने के लिए खिलौनों को तोड़ के देखने लगेंगे ना, तो क्या है? जिज्ञासा है किसी भी चीज़ को जानने की।
तो क्या ही अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, वो अच्छा भी सीख सकता है, वो बुरा भी सीख सकता है। जो अधिगम का संप्रत्यय है हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो सीखना है वो मानव का आधार है, स्वभाव है कि वो सीखेगा ही सीखेगा, जीवन पर्यंत सीखेगा। वो अच्छा भी सीख सकता है, वो बुरा भी सीख सकता है। भाई जैसा उसे इन्वायरमेंट मिलेगा वैसा ही वो व्यवहार करेगा और उसी से क्या करेगा, अपने ज्ञान का अर्जन करेगा, यानी संग्रहण करेगा, ज्ञान को इकट्ठा करेगा। ठीक है, और जो अधिगम है उसमें सफलताएं और असफलताएं दोनों आ जाती हैं। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें तो कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो चलिए उनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो हम अभी बात करें तो शिक्षा और लगभग जो अधिगम है वो आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों एक ही मतलब लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं। ठीक है, शिक्षा का भी वही लक्ष्य है और सीखने का भी वही लक्ष्य है। दोनों क्या है, जो दोनों प्रक्रियाएं हैं वो जीवन पर्यंत चलेंगी और सतत चलेंगी। ठीक है, शिक्षा भी जीवन पर्यंत चलती है और सीखना भी हमारा जीवन पर्यंत चलता है। तो अधिगम की कुछ परिभाषाएं हम वुडवर्ड को देख रहे थे। ठीक है, परिभाषाओं को देख रहे थे। तो वुडवर्ड कहते हैं नवीन ज्ञान, यानी जो नया ज्ञान है, नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया। हम जो है अपने अनुभवों के द्वारा नई क्रियाओं को सीखते हैं, नए ज्ञान को अर्जित करते हैं और अधिक अनुभवों को ग्रहण करते हैं। तो जो वो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रक्रिया है वो सीखना कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृद्धियों का अर्जन है। उसके बाद कॉनवेक कहते हैं कि सीखना अनुभवों के परिणाम स्वरूप जो भी व्यवहार में परिवर्तन आएगा हम सीखेंगे, उसके द्वारा जो व्यवहार में हमारे परिवर्तन आता है उसको ही हम अधिगम या सीखना कहते हैं। गेट्स कहते हैं अनुभवों के द्वारा और प्रशिक्षण द्वारा, जैसे स्कूल में बच्चा सीख रहा है या कहीं और प्रशिक्षण ले रहा है, ठीक है, तो ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, तो उसके द्वारा भी व्यवहार में जो परिवर्तन आता है। ठीक है, अब व्यवहारों का जो संशोधन किया जाता है या फिर मतलब बदलाव किया जाता है परिस्थिति में एडजस्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अधिगम के प्रकार लेते हैं कि अधिगम के प्रकार क्या है। तो अधिगम के प्रकार, पहला हमारा प्रकार है गत्यात्मक अधिगम। ये सभी ही जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, बालक के लिए। और अधिगम के जो प्रकार हैं वो पूछे जाते हैं। दो अभी मैं और बताऊंगी कि उसुबेल हैं, गेने हैं, तो उन्होंने भी अलग अलग प्रकार से अधिगम के प्रकारों को दिया है, लेकिन ये कुछ अलग प्रकार हैं। तो आप उन मतलब जो दूसरे मैं बताऊंगी जो उसुबेल द्वारा दिए गए हैं या जो गेने द्वारा दिए गए हैं, आप वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं गत्यात्मक अधिगम। तो गत्यात्मक अधिगम क्या है, इसको हम साइकोमोटर लर्निंग भी कहते हैं, क्योंकि हाथों पैरों का यूज करके जो बच्चा क्या करता है, सीखता है। ठीक है, लेकिन ये कब होते हैं, यानी जन्म के पश्चात, यानी जन्म के बाद ही सीखना शुरू करता है इस अधिगम को। ठीक है, जैसे चलना हो गया, दौड़ना हो गया, बोलना हो गया, लिखना हो गया, तैरना हो गया, खाना खाना हो गया, तो ये सारी चीजें वो कब सीखेगा, मतलब इस प्रकार का जो गत्यात्मक अधिगम है। ठीक है, जो मोटर डेवलपमेंट है उसकी बात हो रही है। जो गत्यात्मक विकास है यानी जो अधिगम है वो कब करना सीखेगा, जन्म के बाद करना सीखेगा, जन्म के पश्चात होगा कि वो जितनी भी क्रियाएं हैं, मतलब गतिक जो उसका अधिगम है वो कैसे होगा। ठीक है, तो क्या है, अधिगम मतलब जो है वो जन्म के बाद होगा, जो गत्यात्मक अधिगम है। और क्या, चलना, बोलना, खाना, चम्मच से उठा के खाना है ना, तो ये सारा कब होता है, जन्म के बाद विकसित होता है। दूसरा हम देखते हैं प्रत्यक्षात्मक अधिगम। तो प्रत्यक्षात्मक अधिगम का जो है वो बालक के जीवन में बहुत अधिक योगदान रहता है। अब प्रत्यक्षात्मक अधिगम क्या है, तो प्रत्यक्षात्मक अधिगम में क्या होता है कि वो बोलने से पहले चीज़ों में अंतर करना सीख लेता है। जब बच्चा छोटा होता है तो आपने देखा होगा कि वो मतलब भले ही वो बोल ना पाता हो, लेकिन अगर वो किसी अनजान व्यक्ति के पास जाता है तो वो रोने लग जाता है, तो उसे पता है, उसे अनुभव हो जाता है कि कौन मेरी मम्मी है और कौन पराया है ना। तो उस चीज़ में वो अंतर करना सीख लेता है। भाषा से पहले क्या होगा, जो उद्दीपक स्थितियाँ हैं उसमें क्या है, अंतर करना सीख जाएगा, यानी वो मम्मी और जो बाहर का जो मनुष्य आए, जो भी व्यक्ति आए जो अनजान है, उसको पहचानना शुरू कर देता है ना। या फैमिली के लोग अगर उसे गोद लेंगे तो वो रोएगा नहीं, बाहर का अगर कोई गोद ले लेता है तो वो रोने लग जाता है। ठीक है, मतलब उस समय वो बोलना नहीं सीखा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो भाषा से पहले क्या करेगा, वो पहचानना, अंतर करना शुरू कर देगा चीज़ों में, वो पहचानने लगेगा। जैसे चीनी और उसमें अंतर करने लगेगा, चीनी और नमक में अंतर करने लग जाएगा। ठीक है,
कि मीठा क्या है, नमक क्या है, ठीक है। फिर द्रव्य में या ठोस पदार्थ है, ठीक है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उसमें भी अंतर करना लगभग सीख जाता है। तो क्या है, प्रत्यक्षात्मक अधिगम हो जाता है। कि वाचक अधिगम क्या है, ठीक है। तो वाचक अधिगम क्या है, तो बच्चा क्या करेगा, अब ध्वनियों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से सीखने लगेगा। भाषा का धीरे धीरे विकास होता रहेगा, तो वो शब्दों का प्रयोग करेगा, संकेतों से सीखेगा और चिन्हों से सीखेगा, तो वो क्या है, वाचक अधिगम कहलाएगा। वाचक का मतलब वर्बली, ठीक है, जो बोल के, ठीक है, बोलने वाली यानी भाषा का विकास होगा और कई प्रकार के उसमें शब्दों का, संकेतों का प्रयोग करेगा, चिन्हों का प्रयोग करेगा, उसके माध्यम से वो अधिगम को ग्रहण करेगा। फिर क्या है, सहचारी अधिगम की अगर हम बात करें तो जो बच्चे हैं वो क्या है, वो समूह में अच्छा सीख रहे हैं, है ना, वो ग्रुप में अच्छा सीखेंगे। जब वो एक साथ में खेलते हैं तो वहाँ पे भी वो सीख रहे होते हैं और साथ में खेल में सीख भी जाते हैं अपने साथियों के साथ में, ठीक है। तो वो क्या है, सहचारी अधिगम, मतलब वो समूह में अच्छा सीखेंगे। तो इस पे जो है, जो शिक्षक हैं उनको जोर देना चाहिए ग्रुप लर्निंग पे। उसके बाद संकल्पनात्मक अधिगम की बात करें तो संकल्पनात्मक अधिगम से तात्पर्य यह है कि बच्चों में जो है, वो जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से जो उनके मानसिक विकास है यानी संज्ञानात्मक विकास है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और उनमें जो है वो बोध, चिंतन, तर्क और जो कल्पना शक्ति है, जो स्मृति है, उसका विकास होना शुरू हो जाता है। जीन प्याजे के अनुसार वो कहते हैं कि बालक की आयु स्तर के अनुसार उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनका विकास होता है। और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो है, जो बालक जो है वो अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से कम उम्र में भी अच्छा सीख सकता है, ठीक है। जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो समाज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और जो जीन प्याजे हैं वो आयु को, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से, मतलब छोटी उम्र में भी बच्चा अच्छा सीख सकता है, बोध, चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अनुकरण द्वारा जितना भाई बच्चा समाज में, जब बच्चा जन्म लेता है तो समाज में आता है, समाज में वो चीज़ों का अनुकरण करना सीखता है, वो भाषा का भी अनुकरण ही करता है, तब जाके वो कहीं भाषा को बोल पाता है। वो स्वयं से जिन कार्यों को करेगा, जिसमें जॉन डुई भी कहते हैं, जो जॉन डुई हैं वो कहते हैं मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। जब बच्चा स्वयं से किसी चीज़ को करके सीखेगा तो वो बहुत अच्छा सीख पाएगा, ठीक है। वो देख कर उतना अच्छा नहीं सीख सकता जितना वो स्वयं से करके सीख सकता है। जिन कामों को स्वयं से एक बार कर लेगा या देख लेगा किसी चीज़ को, तो क्या है, वो चीज़ उसे ज़िंदगी भर याद रहेगी, है ना। तो स्वयं से जिन कार्यों को करेगा, अनुकरण करेगा जिनका, तो क्या होगा, वो हमारा अनुकरण द्वारा सीखना कहलाएगा। चीज़ों को देख के खुद अनुकरण करे, प्रैक्टिकली वर्क करे, तो क्या है, वो अच्छा सीख सकता है। समस्या समाधान अधिगम की बात करें तो इसमें क्या होगा कि बच्चे में इस प्रकार के अधिगम में जो बच्चा है उसमें समस्या समाधान, किसी भी समस्या अगर उसके सामने ऐसी परिस्थिति आती है कि इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, तो बालक स्वयं से ही उसमें इस योग्यता का विकास होना शुरू हो जाता है इस अधिगम में, कि बच्चा जिस तरीके की परिस्थिति हो उस तरीके में खुद को ढाल सके, खुद के व्यवहार को परिवर्तित कर सके और उस परिस्थिति में एडजस्ट कर सके खुद को। उसे पता होता है कि किस तरीके की, मतलब क्या है, सही अनुक्रिया चयन करने की क्षमता, उसे पता होता है कि जो है ये समस्या के समाधान के लिए हमें किस प्रकार की क्रियाओं को करना है। यानी इस योग्यता का विकास हो जाता है कि उसे जब वो कौन सी अनुक्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करेगा, जिससे कि वो अपनी उस समस्या का हल ढूंढ सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अधिगम की जो विशेषताएं, यानी विशेषताएं क्या है। अगर विशेषताएं आती हैं तो आप विशेषताओं को लिख सकते हैं, प्रकृति आती है तो अधिगम की प्रकृति लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखें तो अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है भाई। इसमें बताया गया है कि अधिगम जो है, यानी जो सीखना है, वो लगातार चलेगा, सतत चलेगा, जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है, अधिगम है, ठीक है। और जो मनुष्य है वो सभी अवस्थाओं से होकर गुजरता है भाई। शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वयस्कावस्था है, वो प्रत्येक स्थिति में क्या करेगा, कुछ ना कुछ सीखता है। जीन प्याजे कहते हैं कि क्या है कि मनुष्य जो है, यानी जो बालक है, वो अपनी आयु के हिसाब से क्या है, क्रियाओं को करेगा और ज्ञान को अर्जित करेगा। इसमें क्या है, जो अधिगम है उसमें बीमारी काउंट नहीं होती है और जो घटनाएं हैं, मतलब एक विशेष परिस्थिति या घटनाएं इसमें काउंट नहीं होती हैं जो अधिगम है। जैसे कोई बीमारी हो गई और आपने कुछ पढ़ा तो आप भूल गए हैं, या आपने कुछ सीखा तो आप भूल गए हैं, तो वो सीखने में काउंट नहीं होगा, ठीक है। जो आप प्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं
उसको ही हम अधिगम कहेंगे। अब जो अधिगम है वो केवल हम स्कूलों में जाके नहीं सीखते हैं, मतलब सीखना केवल स्कूलों तक ही सीमित नहीं है, हम घर पे भी सीख सकते हैं, अपने आसपास से सीख सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं। यानी जो एक निरंतर प्रक्रिया है, सतत चलेगी, ठीक है। हम स्कूल से ही नहीं सीखते बल्कि अपने घर और आसपास से भी कई सारी चीज़ों को सीख लेते हैं अपने व्यवहार में परिवर्तन करके। उसके बाद अगला आता है दूसरा, क्या है? अधिगम विकासशील तथा प्रगतिशील प्रक्रिया है। तो क्या है? वातावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं और जितनी भी क्या है जो क्रियाएं की जा रही हैं जो मनुष्यों के द्वारा समाज में, तो क्या करेगा? जो बालक है उनको देखेगा और क्या करेगा? स्वयं की जो क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। अपने अनुभवों के आधार पर वो सभी चीज़ों को देखेगा कि मानव जो है वो किस प्रकार की क्रियाएँ कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से खुद को एडजस्ट करने का प्रयास करेगा, उनको करने का प्रयास करेगा, ठीक है, उनको जानने का प्रयास करेगा और उनको अर्जित करेगा कि कौन सी वस्तु कैसी है या पदार्थ कैसा है या जो मनुष्य है वो किस प्रकार की क्रियाओं को चाहते हैं। तो ये क्या है? वो अधिगम हो गया। अधिगम क्या है? विकासशील है और प्रगतिशील है, ठीक है। फिर क्या है? सीखना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ठीक है। जो मनुष्य है केवल जो एक विशिष्ट स्थान या कोई मनुष्य ही नहीं सीखते हैं, संसार में जितने भी जीवधारी हैं वो सभी सीखते ही हैं और लगातार सीखते हैं। कोई मकड़ी है, कोई हाथी है, कोई बंदर है, पृथ्वी पे जितने भी संसार में जीव हैं वो सीखते हैं। मतलब ये स्वाभाविक है कि जितने भी जीवधारी पृथ्वी पर रहते हैं वो क्या करेंगे? सीखेंगे, ठीक है। उनके भी व्यवहार में लगातार परिवर्तन आएगा, उनका एटमॉस्फेयर क्या कह रहा है, उनकी जो सराउंडिंग्स हैं वो क्या कह रही हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है सभी जीवधारी काम करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीखना क्या है? परिवर्तन है। अपने अनुभवों के आधार पर हम परिस्थितियों में क्या करते हैं? समायोजन करते हैं और कुछ कार्य हैं, यानी जो हमारा जो व्यवहार है, जो क्रियाएं हैं और क्या है जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, हम उनको त्याग देते हैं। इसको ही मूल रूप से सीखना कहेंगे, ठीक है। एक ऐसी परिस्थिति जो क्या है हमारी जो पूर्व वाली परिस्थिति है उससे मैच नहीं खा रही है, तो हम क्या करेंगे? जो नई वाली परिस्थिति है उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे और अपनी पुरानी वाली परिस्थिति में जो हम अपने व्यवहारों को अपना रहे थे उसको हम छोड़ देंगे। और जो अपने अनुभवों के आधार पर हमने जो नई वाली परिस्थिति के साथ समायोजन किया है, समायोजन का मतलब सीख लिया उस परिस्थिति में जीना कैसे है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे? परिवर्तनशील है। मतलब लगातार परिवर्तित होती रहेगी, जैसी कंडीशन आएगी हम खुद को उसी हिसाब से ढाल लेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। अब अनुकूलन है, सीखना जो अनुकूलन है, भाई हम किन्हीं क्रियाओं को त्याग रहे हैं तो कुछ जो क्रियाएं हैं या जो मूल प्रवृत्तियां हैं या जो व्यवहार है उनको अर्जित भी तो कर रहे हैं। तो जिन व्यवहारों को हम अर्जित कर रहे हैं अपने अनुभवों से, जिन क्रियाओं को अर्जित कर रहे हैं, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनको जब हम अर्जित कर रहे हैं, खुद को अनुकूलित कर रहे हैं, उस जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग खुद को भाई किन्हीं क्रियाओं को त्यागेंगे, व्यवहारों को त्यागेंगे तो कुछ अपनाएंगे भी तो जब उनको अपनाते हैं, उनके द्वारा अनुकूलित हो जाते हैं, उनके द्वारा हम सीख लेते हैं कि जो परिस्थिति है उसके अनुसार कैसे काम करना है, तो क्या है हम अनुकूलित हो जाते हैं। यानी जो सीखना है वो अनुकूलन है। उसके बाद हम देख रहे हैं सीखना क्या है? अनुभवों का संगठन है। नया और पुराना दोनों होना चाहिए, ठीक है। नई जानकारी होनी चाहिए, जो हमारे पुराने अनुभव हैं जब वो दोनों मिलेंगे और जो नई परिस्थिति है उनके अनुसार हम अपने पुराने वाले अनुभवों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तब मतलब दोनों का संगठन होना चाहिए, पुराने और नए का दोनों का संगठन होगा और पुरानी वाली परिस्थिति में हम क्या करेंगे? थोड़ा सा बदलाव करेंगे, तब वो हमारा क्या होगा? अनुभवों का संगठन होगा। यानी नया और पुराना ज्ञान दोनों साथ में होगा और पुराने वाले ज्ञान में जो अनुभव हमारे हैं उनमें हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, तब हमारा क्या होगा? अधिगम हो जाएगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार ये संगठित होता है। मैंने कहा कि जो पुरानी वाली परिस्थिति है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करता है नई परिस्थिति के अनुसार। सीखना क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, यानी अधिगम जो है, जो बालक है यानी जो व्यक्ति है वो किसी भी काम को किसी उद्देश्य के लिए करता है ना, जैसी उसकी आवश्यकता है, ठीक है, तो वो उद्देश्य के लिए किसी काम को करेगा और उद्देश्य जितना ज़्यादा प्रबल होगा, ठीक है, जो उसके एम्स हैं वो जितना ज़्यादा प्रबल होंगे वो क्या करेगा? उतना ही तेजी से अधिगम करेगा, सीखना शुरू करेगा, ठीक है। फिर क्या है? सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बालक स्वयं से करेगा, भाई करके सीखता है, खुद ही से सीख लेता है ना, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं वो समाज में रह सीखता है, समाज बताता है कि उसे कैसे रहना है, चलना फिरना कैसे है, लोगों से बात कैसे करना है, परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उसका कल्चर क्या कहता है, उसकी जो संस्कृति है वो क्या कहती है। तो यानी वो व्यक्तिगत रूप से स्वयं से भी कुछ कार्यों को सीख लेता है और
सामाजिक रूप से भी वो कई चीज़ों को सीखता है। यानी जो सीखना है वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों। आज हमने समझा अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएं क्या है, अधिगम के संप्रत्यय क्या है, अधिगम की जो प्रकार है वो क्या है, विशेषताएं क्या है, ये सब कुछ और हम देखेंगे उसुबेल द्वारा सीखने के कौन से प्रकार दिए गए हैं, गेने द्वारा सीखने के कौन से प्रकार दिए गए हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।